नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूतियापा पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची भूतिया कहानियां और डरावने अनुभव। आज की कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की भूतिया हवेली में हुई असली घटना, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरिनाथ, एक साधारण ऑटो ड्राइवर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि एक रात उसे इतनी भूतिया और डरावनी हवेली में ले जाएगी। यहाँ सिर्फ अंधेरा और खंडहर नहीं है, बल्कि अदृश्य शक्तियां, फुसफुसाहटें और रहस्यमय घटनाएं हर कदम पर उसका इंतजार कर रही थीं। तो आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे हरिनाथ ने अपने डर, साहस और आत्मा की परीक्षा दी और कैसे वह उस भूतिया हवेली की रहस्यमय शक्तियों का सामना करता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस भूतिया और रोमांचक यात्रा को और जानते हैं कि आखिर क्यों यह रात हरिनाथ के लिए यादगार और डरावनी बन गई। रात का अंधेरा पूरे शहर पर भारी था। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अकेला ऑटो ड्राइवर हरिनाथ अपने ऑटो में बैठा गहरी सोच में खोया हुआ था। उसकी दिनचर्या हमेशा जैसी ही होती थी, सुबह से शाम तक ऑटो में सवारी और रात को अपने छोटे से घर लौटना। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसने सुना था कि शहर के बाहर सुनसान इलाके में एक हवेली है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं। हरिनाथ ने कभी भी भूत पर विश्वास नहीं किया। वह हमेशा अपनी हिम्मत और अनुभव पर भरोसा करता था। लेकिन आज उसे अनजाने डर की एक हल्की सनसनाहट महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह शहर से बाहर की तरफ बढ़ा, वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी और नमी से भरी हुई थी। चारों ओर पेड़ और झाड़ियां, जिनकी परछाइयां अजीब आकार में हिल रही थीं। रास्ता सुनसान था। केवल ऑटो का इंजन और उसके टायरों की आवाज गूंज रही थी। हरिनाथ ने अपने मन से कहा, यह केवल डर की भावना है, कुछ नहीं। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे जैसे वह उस भूतिया हवेली के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य खंडहर नहीं है। यहां कुछ अजीब, रहस्यमय और डरावना था। हवेली की खिड़कियां टूटी फूटी थीं, लेकिन अंदर से कभी कभी हल्की रोशनी झलकती। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अंदर की हवा में अजीब फुसफुसाहटें थीं। हरिनाथ ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसके मन की डर की भावना उसे रोक नहीं पा रही थी। इस रात की कहानी केवल एक डरावनी घटना नहीं है। यह उस रात की कहानी है जब हरिनाथ ने अपनी हिम्मत और साहस की परीक्षा दी। जब उसने देखा कि डर और वास्तविकता का फर्क कभी कभी नहीं रहता। हरिनाथ ने गहरी सांस ली। उसने ऑटो की गति कम की। हवेली के मुख्य गेट के सामने पहुंचते ही उसका मन घबराया। गेट बड़ा, भारी और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, हवा में अजीब ठंडी लहर दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आप जानते हैं कि उस रात हरिनाथ ने क्या महसूस किया? यह केवल डर नहीं था, यह उस रात की शुरुआत थी जब हवेली की शक्तियां धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करने लगीं। ये कहानी दोस्तों आपको हिला देगी। जैसे ही वह ऑटो से बाहर निकला, उसने देखा कि हवेली के अंदर से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसका मन घबराया, लेकिन उसने कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ अजीब आवाजें और महसूस होने लगीं। फर्श की दरारें, हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां और हवा में अजीब सी खुशबू। हरिनाथ ने अपनी हिम्मत जुटाई। वह जानता था कि पीछे हटना आसान नहीं होगा। उसने अपने अंदर के डर को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका मन मजबूत था। और तभी हवेली के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आओ, अभी देर नहीं हुई। हरिनाथ का दिल जम सा गया। वह सोच रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसने अपने डर को काबू में रखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने पहले कमरे में प्रवेश किया, हवेली का अंधेरा और भी गहरा हो गया। उसकी आंखों के सामने दीवारों पर छाया जैसी आकृतियां हिलने लगीं। उसे महसूस हुआ कि यह हवेली केवल एक खंडहर इमारत नहीं है, यहां अतीत की आत्माएं बसी हैं। हरिनाथ का मन घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने अपने अंदर से आवाज निकाली, मैं डर नहीं रहा, मैं जिंदा हूं और अपनी जिंदगी का मालिक हूं। उसकी हिम्मत ने पहली बार हवेली की शक्तियों को चुनौती दी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। इस रात की घटनाएं
अब शुरू हो चुकी थीं और हरिनाथ को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में वह क्या देखेगा और क्या अनुभव करेगा। हरिनाथ ने सोचा, अगर यह केवल डर है तो मैं इसे पार कर सकता हूं, लेकिन अगर यह वास्तविक है तो शायद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इस तरह दोस्तों, यह कहानी शुरू हुई एक अकेले ऑटो ड्राइवर की, जिसने रात के सन्नाटे में भूतिया हवेली में कदम रखा और जिसके अनुभव सुनकर आप डर से कांप उठेंगे। हरिनाथ एक साधारण ऑटो ड्राइवर था। वह अपने छोटे से घर में अकेला रहता था और दिन भर शहर के कोने कोने तक लोगों को पहुंचाता। उसका जीवन साधारण था, लेकिन आज की रात साधारण नहीं थी। उसकी किस्मत उसे उस हवेली की ओर ले जा रही थी जिसकी कहानियां सुनने में ही लोगों की रूह कांप जाती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में वर्षों पहले एक अमीर परिवार रहता था। रातों रात उनकी मौत हो गई और उसके बाद हवेली सुनसान हो गई। गांव के लोग इसे भूतिया कहते थे और किसी ने भी कभी उस हवेली के अंदर प्रवेश नहीं किया। हरिनाथ ने कभी भूत पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसकी हिम्मत और समझ दोनों पर सवाल उठने लगे। हवेली के आसपास की हवा अजीब ठंडी और भारी थी। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही हों। उसने ऑटो रोकी और खुद से कहा, यह सिर्फ डर की भावना है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि यह भावना सामान्य नहीं है। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन अंदर से टिमटिमाती हल्की रोशनी और अजीब सी आवाजें बाहर आती थीं। हरिनाथ ने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और पहला कदम हवेली में रखा। फर्श चरमरा रहा था और उसकी हर सांस धीरे धीरे तेज हो रही थी। वह जानता था कि अब पीछे हटना आसान नहीं होगा। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि पुरानी दीवारों पर धूल के नीचे अजीब सी आकृतियां उभर रही हैं। जैसे जैसे हरिनाथ अंदर बढ़ा, उसे एक कमरे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज मानवीय थी, लेकिन अजीब तरीके से धीमी और खौफनाक। वह सोचने लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन मन की गहरी अनुभूति बता रही थी कि यह वास्तविक है। हरिनाथ ने धीरे धीरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में घुसते ही उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने समय के साथ सड़ चुके थे, लेकिन उस पर लिखी कुछ पंक्तियां अब भी पढ़ी जा सकती थीं। पंक्तियां कह रही थीं, जो यहां प्रवेश करेगा उसका भाग्य कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये जगह केवल खंडहर नहीं, बल्कि आत्माओं की जगह है जो अपने दुख और गुस्से में फंसी हैं। हरिनाथ ने पढ़ा और महसूस किया कि यह हवेली केवल सुनसान इमारत नहीं है। यह अतीत की यादों, दुख और आत्माओं का घर थी। उसके कदमों के नीचे फर्श हल्का हिल रहा था और हवा में अजीब खुशबू थी। यह खुशबू किसी फूल की नहीं थी, बल्कि मिट्टी, सड़न और वर्षों पुरानी यादों का मिश्रण। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, कमरे के अंदर की अजीब सी आवाजें तेज होती गईं। किसी ने धीरे धीरे उसके नाम पुकारा। हरिनाथ को महसूस हुआ कि यह हवेली केवल डर का खेल नहीं खेल रही है, यह उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही है। फिर अचानक हवेली का एक बड़ा हॉल सामने आया। हॉल में परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगी थीं। जैसे ही हरिनाथ की नजर तस्वीरों पर पड़ी, उसने देखा कि चित्रों में लोग जीवित हो गए थे। उनकी आंखों से लाल चमक आ रही थी और वे धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगे। हरिनाथ का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं डर नहीं रहा, मैं जिंदा हूं और अपनी जिंदगी का मालिक हूं। उसकी हिम्मत ने पहली बार हवेली की शक्तियों को चुनौती दी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। इस रात की घटनाएं अब शुरू हो चुकी थीं और हरिनाथ को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में वह क्या देखेगा और क्या अनुभव करेगा। हरिनाथ ने हॉल के बीच में कदम रखा। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन हल्की रोशनी फर्श पर धुंधली परछाइयां बना रही थी। हवा में एक अजीब ठंडी लहर दौड़ रही थी और उसके कानों में कभी कभी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। वह खुद से कहता रहा, यह सिर्फ मेरी कल्पना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने फर्श के नीचे से अजीब सी आवाजें सुनी। फर्श से हल्की कंपन उठ रही थी, मानो कोई कदम उसकी ओर बढ़ रहा हो। हरिनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें
तेज हो रही थीं और हाथ कांप रहे थे। अचानक कमरे के एक कोने में कुछ हलचल हुई। हरिनाथ ने झुककर देखा। वहां एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। परछाई ने धीरे धीरे सिर हिलाया और हवा में हल्की सी हंसी गूंज गई। हरिनाथ ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि यह केवल डर का भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे की दीवारों पर धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें अचानक जीवित हो गईं। तस्वीरों में परिवार के सदस्यों की आंखें लाल चमकने लगीं और वे धीरे धीरे उसके चारों तरफ घिरने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श उसके पैरों के नीचे जैसे चिपक गया हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। अंधेरा और भी गहरा हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कानों में तेज आवाजें गूंजने लगीं। फुसफुसाहटें, चीखें और हौले हौले कदम। हरिनाथ ने खुद को हिम्मत दिलाई और जोर से कहा, मैं डर नहीं रहा, मैं जिंदा हूं और अपनी जिंदगी का मालिक हूं। जैसे ही उसने यह कहा, एक झटके के साथ कमरे का तापमान गिर गया। उसे महसूस हुआ कि हवा ने उसकी आत्मा को छू लिया है। दीवारों पर पुराने चित्र अचानक हिलने लगे और कमरे की छाया उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी एक पुराना दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी बाहर झलक रही थी, लेकिन रोशनी में कुछ अजीब रूप उभर रहा था। हरिनाथ ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उस कमरे में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ गहरा और रहस्यमय है। कमरे के अंदर फर्श पर अजीब आकृतियां बन रही थीं। दीवारों से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई उसे धीरे धीरे पुकार रहा हो। हरिनाथ ने महसूस किया कि यह केवल डर नहीं है, यह हवेली उसकी हिम्मत, साहस और मानसिक शक्ति की परीक्षा ले रही है। वह धीरे धीरे कमरे के बीच में पहुंचा। कमरे के कोने में एक पुराना फर्नीचर था। उसके पास जाते ही अचानक हवा में तेज ठंडी लहर दौड़ी। फर्नीचर की दराज अपने आप खुल गई और उसमें से एक पुराना पत्र निकला। हरिनाथ ने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, जो यहां प्रवेश करेगा उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह जगह केवल खंडहर नहीं, यह आत्माओं का घर है जो अपने दुख, क्रोध और पापों में बंधी हैं। यहां से बचना आसान नहीं है। हरिनाथ ने महसूस किया कि यह हवेली केवल डर की जगह नहीं है, यह जगह वास्तविक है और इसके अंदर की शक्तियां उसकी हिम्मत पर कड़ी परीक्षा लेने वाली हैं। अचानक कमरे में हवा और तेज हो गई। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। फर्श से अजीब आवाजें आने लगीं। उसके चारों ओर अंधेरा गहरा हो गया और उसी समय उसने पहली बार महसूस किया कि यह जगह सिर्फ डर नहीं, बल्कि सच्चाई और भूतिया शक्तियों का केंद्र है। हरिनाथ का मन डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो शायद यह हवेली मुझे कभी जाने नहीं देगी, लेकिन अगर मैं सामना करूंगा तो शायद मैं बच जाऊं। और इसी निर्णय के साथ हरिनाथ ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं और मैं इस हवेली का सामना करूंगा। और उसी पल कमरे की दीवारों पर पुराने चित्रों से लाल रोशनी निकलने लगी। आवाजें तेज हो गईं। हवेली के अंधेरे ने हरिनाथ को पूरी तरह घेर लिया। यह वह पल था जब हरिनाथ ने पहली बार महसूस किया कि भूत और आत्माएं वास्तविक हैं और उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। हरिनाथ ने कमरे में खड़े होकर अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसका मन डर और घबराहट के बीच झूल रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे रोक रखा था। हवेली का अंधेरा अब और भी गहरा और भारी लग रहा था। उसके चारों ओर की हवा में अजीब सी ठंडक दौड़ रही थी और कभी कभी फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह धीरे धीरे कमरे के दूसरी तरफ बढ़ा। फर्श चरमराने लगा। जैसे जैसे हरिनाथ कदम बढ़ाता गया, उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने कोने में अजीब परछाइयां हिल रही हैं। उसकी नजर उन परछाइयों पर पड़ी, मानो वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। एक पल के लिए हरिनाथ को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के बीच में कदम रखा, उसने महसूस किया कि फर्श से हल्की कंपन उठ रही है। यह कंपन सिर्फ फर्श की वजह से नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का संकेत था। कमरे के एक कोने में एक पुराना दरवाजा था, जिसे वर्षों से कोई नहीं खोला था। वह दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा। हरिनाथ की सांसें तेज हो गईं।
उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पुरानी डायरी उसके सामने आई। डायरी के पन्नों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन लिखावट अब भी स्पष्ट थी। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो यहां प्रवेश करेगा उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इस हवेली में वर्षों से आत्माएं बसी हैं, जो अपने दुख, क्रोध और पापों में बंधी हैं। कोई भी यहां प्रवेश करता है, उसे अपनी हिम्मत और साहस की परीक्षा देनी होगी, और यदि वह असफल हुआ तो उसे यहां फंसा दिया जाएगा। हरिनाथ ने महसूस किया कि यह हवेली केवल खंडहर नहीं है, यह एक भूतिया शक्ति का केंद्र है, और वह अभी उसका सामना कर रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। फुसफुसाहटें, धीमी चीखें और किसी के पैरों की हल्की हल्की आवाजें। उसने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। यह सब हवा या उसकी कल्पना नहीं लग रही थी। हवेली की अंधेरी गलियों में जैसे हर कोने में कोई उसे देख रहा हो। हरिनाथ ने खुद से कहा, यह केवल डर है, मैं जिंदा हूं, मैं इससे पार पा सकता हूं। फिर अचानक कमरे में रखी पुरानी वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं। एक कुर्सी गिर गई और उसके पास रखी किताबें उड़कर फर्श पर बिखर गईं। हरिनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह कमरे के अंत की ओर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। वह पल भर के लिए जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने दीवारें बदल गईं। कमरे की पुरानी तस्वीरें जीवित हो गईं और उनमें दिख रहे लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। हरिनाथ ने अपने डर को नियंत्रित किया और खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, हवा में एक तेज ठंडी लहर दौड़ी। कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर बने चित्रों की आंखें लाल चमकने लगीं। यह वह पल था जब हरिनाथ ने महसूस किया कि यह हवेली केवल भूतिया नहीं, बल्कि जिंदा शक्ति से भरी हुई है। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। वह दरवाजा किसी पुराने तहखाने की तरफ जाता हुआ लग रहा था। हरिनाथ ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने तहखाने में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि हवा और भी ठंडी और भारी हो गई है। तहखाने में पुराने जख्म, खंडहर और धूल के ढेर थे, लेकिन बीच में कुछ अजीब आकृतियां हिल रही थीं। हरिनाथ ने महसूस किया कि यह हवेली उसे परीक्षा दे रही है, उसकी हिम्मत, साहस और मनोबल की। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और कमरे की दीवारों से अजीब चमक निकलने लगी। हवेली ने अपने सभी रहस्यों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। हरिनाथ को समझ में आ गया कि यह रात केवल डरावनी घटना नहीं है, यह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी परीक्षा है। हरिनाथ ने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं इसे पार करूंगा। और उसी पल हवेली की शक्तियां उस पर पूरी तरह टूट पड़ी। हरिनाथ ने तहखाने में कदम रखा, लेकिन वहां का माहौल पहले से भी अधिक डरावना लग रहा था। ठंडी हवा उसके गले में घुस रही थी और हर कदम पर फर्श के नीचे से हल्की कंपन महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि हवेली केवल एक खंडहर नहीं है, यह जीवित है और उसकी निगाहें हरिनाथ पर लगी हैं। तभी कमरे के कोने में अचानक कुछ हलचल हुई। हरिनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसने झुककर देखा, वहां एक परछाई खड़ी थी, मानो इंसान और परछाई का मिश्रण। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और धीरे धीरे उसका सिर हिल रहा था। हरिनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श उसके पैरों के नीचे जकड़ गया था। उसकी आवाज हवा में खो गई। तभी उसने महसूस किया, कोई उसकी पीठ पर हल्का स्पर्श कर रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अचानक जीवित हो गईं। तस्वीरों में दिख रहे परिवार के सदस्य धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगे। उनकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। हरिनाथ का मन डर और घबराहट से भर गया। उसने जोर से अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं और मैं इस हवेली का सामना करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई।
फर्श से अजीब आवाजें उठने लगीं। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवेली के अंदर की परछाइयां तेजी से हिलने लगीं। यह वह पल था जब हरिनाथ ने महसूस किया कि भूतिया शक्तियां वास्तविक हैं और अब यह उसकी हिम्मत की आखिरी परीक्षा लेने वाली है। तभी अचानक एक भूतनी की आकृति सामने प्रकट हुई। वह डरावनी और अदृश्य शक्ति से भरी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। वह धीरे धीरे हरिनाथ की ओर बढ़ रही थी। हरिनाथ का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं, मैं डरूंगा नहीं। भूतनी ने धीरे धीरे उसके पास आते हुए कहा, तुमने मेरी जगह में प्रवेश किया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हरिनाथ ने अपने अंदर की हिम्मत का पूरा प्रयोग किया। उसने खुद से कहा, मैं जिंदा हूं और मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं डरूंगा नहीं। इस बार उसकी हिम्मत ने हवेली की शक्तियों को झकझोर दिया। भूतनी धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे का तापमान सामान्य होने लगा। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हरिनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में डर और रहस्य दोनों जिंदा रहे। वह समझ गया कि यह हवेली केवल खंडहर नहीं है, यह एक जिंदा शक्ति का घर है जो वर्षों से डर और रहस्य के बीच बसी हुई है। हरिनाथ ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। इस अनुभव ने उसे बदल दिया। उसका मन, उसका डर और उसकी हिम्मत, सब कुछ बदल चुका था। उसने जाना कि कभी कभी हमारी हिम्मत ही हमें बचा सकती है और कभी कभी वही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हरिनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी जिंदा था। हवेली का अंधेरा उसे घेर चुका था और वह जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। तहखाने की खिड़कियों से हल्की हवा आ रही थी, लेकिन यह हवा सामान्य नहीं थी। इसमें किसी अदृश्य शक्ति की सरसराहट थी। हरिनाथ ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवेली की दीवारों से अजीब चमक और धुंधली परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां स्थिर नहीं थीं। वे धीरे धीरे हरिनाथ की ओर बढ़ रही थीं और हर कदम पर हवा और ठंडी और भारी हो रही थी। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज रखी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। मेज पर एक छोटी सी बिंदीदार पुस्तक रखी थी। जैसे ही हरिनाथ ने उसे उठाया, उसे महसूस हुआ कि हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। आवाजें मानवीय लग रही थीं, लेकिन उनकी अर्थ समझ से बाहर थी। हरिनाथ ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था, यह हवेली केवल भूतिया नहीं है, यह शक्ति का घर है। जो यहां प्रवेश करेगा उसे अपनी हिम्मत, साहस और आत्मा की परीक्षा देनी होगी, और यदि वह असफल हुआ तो उसकी आत्मा यहां बंध जाएगी। हरिनाथ ने महसूस किया कि अब वह केवल अपने डर का सामना नहीं कर रहा था, यह हवेली उसकी आत्मिक परीक्षा ले रही थी। तभी कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। धीरे धीरे वह समझ गया कि हवेली में सिर्फ भूत नहीं, बल्कि जिंदा शक्ति भी है। यह शक्ति उसकी हर सोच और हर कदम पर नजर रख रही थी। जैसे ही हरिनाथ आगे बढ़ा, उसने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्रों से लाल रोशनी निकल रही है। चित्रों में दिख रहे लोग धीरे धीरे जीवित हो गए। उनकी आंखों में क्रोध और दुख की चमक थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। हरिनाथ ने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में रखी पुरानी वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं। किताबें गिर गईं, कुर्सियां पलट गईं। हरिनाथ ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। कमरे के कोने में एक पुराना दरवाजा था, जो तहखाने की गहराई में जाता हुआ लग रहा था। वह दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। हरिनाथ ने देखा कि दरवाजे के पीछे एक और कमरा था, जिसमें अजीब आकृतियां हिल रही थीं। उसने कदम बढ़ाया और जैसे ही अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि हवेली उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींच रही है। फर्श से अजीब आवाजें आ रही थीं और हवा में हल्की हंसी गूंज रही थी। तभी उसने देखा कि कमरे के बीच में कुछ चमक रहा है। यह चमक एक प्राचीन सिक्के जैसी थी, लेकिन इससे निकलती रोशनी और शक्ति अजीब और डरावनी थी। हरिनाथ ने महसूस किया कि यह हवेली की सुपरनेचुरल ऊर्जा का केंद्र है। जैसे ही उसने सिक्के को छूने की कोशिश की, हवा और तेज हो गई। दीवारों से फुसफुसाहटें उठने लगीं।
हवेली ने अपनी पूरी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। हरिनाथ का मन डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। फिर उसने देखा हवेली की दीवारों में अचानक दरारें पड़ गईं और उन दरारों से अजीब रोशनी बाहर झलक रही थी। वह जानता था कि अब पीछे हटना आसान नहीं होगा, उसे सामना करना होगा। हरिनाथ ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं और मैं इसे पार करूंगा। और उसी पल हवेली की शक्तियां उस पर पूरी तरह टूट पड़ी। दीवारों की तस्वीरों से लाल चमक निकलने लगी। हवा में तेज ठंडी लहर दौड़ी। फर्श से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हवेली ने अपनी सारी शक्तियां उस एक इंसान पर डाल दी थीं। हरिनाथ ने महसूस किया कि यह केवल डर नहीं था, यह उसकी आत्मिक परीक्षा थी और इसी परीक्षा में उसे अपनी हिम्मत, साहस और आत्मा की असली परीक्षा देनी थी। हरिनाथ ने महसूस किया कि अब कोई वापसी नहीं है। हवेली का अंधेरा उसे पूरी तरह घेर चुका था और उसके चारों ओर की हवा अब किसी अदृश्य शक्ति से भर गई थी। दीवारों से तेज लाल रोशनी निकल रही थी और फर्श से अजीब कंपन उठ रहे थे। वह तहखाने के कमरे के बीच में खड़ा था और उसके सामने हवेली की सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत था। वह प्राचीन सिक्का जो रहस्यमय ऊर्जा और भय से भरा हुआ था। हरिनाथ ने महसूस किया कि यदि वह इसे छूता है तो वह अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी और भयानक घटना का सामना करने वाला है। जैसे ही उसने सिक्के को छूने की कोशिश की, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चित्रों में दिख रहे परिवार के सदस्य अब जीवित हो चुके थे। उनकी आंखों में लाल क्रोध झलक रहा था। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। हरिनाथ का मन डर और आतंक से भर गया। उसके कानों में फुसफुसाहटें, चीखें और धीमी हंसी गूंजने लगीं। उसने महसूस किया कि यह केवल डर नहीं है, यह हवेली की वास्तविक शक्ति है जो उसकी आत्मा की परीक्षा ले रही है। तभी कमरे के कोने से एक भूतनी प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और उसकी हंसी भयानक थी। वह धीरे धीरे हरिनाथ की ओर बढ़ रही थी। हरिनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और जोर से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं और मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। भूतनी उसकी आंखों में झांकती हुई उसके पास आई और कहा, तुमने मेरी जगह में प्रवेश किया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हरिनाथ ने पूरी हिम्मत जुटाई। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली की शक्तियां अचानक तेज हो गईं। फर्श और दीवारें झकझोरने लगीं। हवा में तेज ठंडी लहर दौड़ी। चित्रों में दिख रहे लोग और भूतनी दोनों अचानक जीवित हो गए। हरिनाथ का मन घबराहट और डर के बीच झूल रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत का इस्तेमाल किया। उसने जोर से कहा, मैं जिंदा हूं, मेरी आत्मा मेरी है, मैं डरूंगा नहीं। इस बार उसकी हिम्मत ने हवेली की शक्तियों को झकझोर दिया। भूतनी और चित्रों की परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। हवेली का तापमान सामान्य हो गया। दीवारों से निकल रही लाल रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हरिनाथ ने राहत की सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह केवल डर का सामना नहीं कर रहा था, वह अपनी आत्मा की परीक्षा में खड़ा था। हवेली ने उसे चुनौती दी थी और उसने सफलता पाई थी, लेकिन जैसे ही उसने राहत महसूस की, उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अब भी सुरक्षित नहीं हो। हरिनाथ ने समझा कि हवेली के रहस्य खत्म नहीं हुए। यह जगह हमेशा खतरनाक और भूतिया शक्ति से भरी रहेगी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और साहस से पहले सबसे बड़ा डर पार कर लिया था। उसकी आत्मा अब मजबूत थी। उसने जाना कि डर केवल वही होता है जिसे हम अपने मन में बड़ा कर देते हैं, और कभी-कभी वही डर हमें अपनी हिम्मत और साहस की असली परीक्षा देता है। हरिनाथ ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। हवेली की भूतियां ताकतों ने उसे बदल दिया। अब वह जानता था कि डर का सामना करने की हिम्मत किसी भी भूतिया शक्ति से बड़ी होती है। हरिनाथ ने अपनी सांसों को संभाला, लेकिन हवेली का अंधेरा अब भी उसके चारों ओर था। कमरे की दीवारों से हल्की धुंधली परछाइयां अभी भी हिल रही थीं। हवेली की भूतियां शक्तियों ने उसे चुनौती दी थी और उसने जीत हासिल की थी, लेकिन यह केवल जीत नहीं थी, यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी और परिणाम उसे अब भी झकझोर रहे थे। वह धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ा। हवेली की हवा ठंडी और भारी थी और हर कदम पर
फर्श हल्का कंपन कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह जगह केवल खंडहर नहीं है, यह जीवित है और उसमें अभी भी कई रहस्य बचे हैं। कमरे के एक कोने में पुरानी किताबें बिखरी थीं। हरिनाथ ने उन किताबों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उनमें हवेली के इतिहास और उस परिवार की कहानियां लिखी थीं। उसने जाना कि इस हवेली में कई पीढ़ियों से आत्माएं बसी हुई हैं और यह जगह उनके दुख, क्रोध और पापों का केंद्र है। जैसे ही उसने किताब पढ़ना जारी रखा, उसे महसूस हुआ कि हवेली उसकी आत्मा और हिम्मत को परखने के बाद भी उसकी परीक्षा ले रही थी। दीवारों से फुसफुसाहटें अभी भी आ रही थीं और हवा में हल्की हंसी गूंज रही थी। हरिनाथ ने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूं और मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। उसने धीरे धीरे हवेली के अन्य कमरों की ओर कदम बढ़ाए। तहखाने और मुख्य हॉल के बीच वह कई पुरानी चीजें देख रहा था। टूटे फर्नीचर, जमी हुई धूल और दीवारों पर पुराने चित्र। हर चित्र और हर वस्तु उसकी नजरों के सामने जीवित हो रही थी। फिर उसने देखा कि हवेली के एक कमरे में पुराने परिवार के सदस्य अभी भी वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी, लेकिन वे अब आक्रामक नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर केवल शांति और समर्पण की झलक थी। हरिनाथ ने महसूस किया कि हवेली ने उसे चुनौती दी थी और उसने उसे पार कर लिया। उसकी हिम्मत और साहस ने उन भूतिया शक्तियों को शांत कर दिया था। हवेली का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और कमरे की हवा सामान्य होने लगी, लेकिन हवेली के रहस्य खत्म नहीं हुए थे। हरिनाथ को समझ में आया कि यह जगह हमेशा खतरनाक और भूतिया शक्ति से भरी रहेगी। कुछ रहस्य हमेशा के लिए हवेली में बने रहेंगे। उसने महसूस किया कि डर केवल वही होता है जिसे हम अपने मन में बड़ा कर देते हैं, और कभी-कभी वही डर हमें हमारी हिम्मत और साहस की असली परीक्षा देता है। हरिनाथ ने अपनी आत्मा की ताकत को महसूस किया। हवेली की भूतिया ताकतों ने उसे बदल दिया। अब वह जानता था कि डर का सामना करने की हिम्मत किसी भी भूतिया शक्ति से बड़ी होती है। वह धीरे धीरे हवेली से बाहर निकला। बाहर की ठंडी हवा ने उसके शरीर को झकझोर दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आत्मा मजबूत थी और उसके अंदर की हिम्मत और साहस अब और भी गहरी हो गई थी। हरिनाथ ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। वह जानता था कि वह कभी इसे पूरी तरह नहीं भूल पाएगा। हवेली के रहस्य, उसकी शक्तियां और वह डरावनी रात हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेंगी। और इस तरह दोस्तों, हरिनाथ की यह कहानी सिर्फ डरावनी घटना नहीं रही, यह उसकी हिम्मत, साहस और आत्मा की परीक्षा बन गई। हरिनाथ ने हवेली के भीतर अपनी कदमों को स्थिर किया। अंधेरा अब उसके चारों ओर थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। हवेली की भूतियां शक्तियों ने उसे चुनौती दी थी और उसने अपनी हिम्मत और साहस से उसे पार कर लिया था। लेकिन उसे पता था कि असली परीक्षा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। हवा अब शांत थी, लेकिन फुसफुसाहटें और हल्की आवाजें अभी भी कानों में गूंज रही थीं। हरिनाथ ने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं अब उसके डर को समझ चुकी थीं। वे उसकी हिम्मत और साहस से प्रभावित थीं। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के पुरानी वस्तुएं अब स्थिर थीं। फर्श पर रखी किताबें और फर्नीचर अब अपनी जगह पर सुरक्षित थे। दीवारों पर लगे चित्रों की लाल चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हरिनाथ ने खुद से कहा, मैं जिंदा हूं, मैं इसे पार कर चुका हूं। उसने धीरे धीरे हवेली का दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। हवेली के अंधेरे और रहस्यमय वातावरण ने उसे घेरा था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। हवेली के खंडहर अब शांत थे, लेकिन उसके अंदर छिपी रहस्यमय शक्तियां हमेशा जिंदा रहेंगी। हरिनाथ ने समझा कि यह जगह केवल डर और रहस्य का घर नहीं है, बल्कि हिम्मत और साहस की परीक्षा का केंद्र है। जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, वह सोचने लगा कि यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा। हवेली ने उसे केवल डर का सामना कराना ही नहीं सिखाया, बल्कि उसने उसे यह भी बताया कि साहस और हिम्मत से कोई भी भूतिया शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। वह गांव पहुंचकर अपने घर गया। वहां बैठकर उसने अपने अनुभवों को याद किया।
उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और हिम्मत की चमक थी। हरिनाथ ने समझा कि कभी कभी डर और रहस्य हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं, और यही वह सबक था जो उसने हवेली से सीखा। उसने अपने आप से कहा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरी आत्मा मजबूत है, मैं अपने डर का सामना कर सकता हूं। और इसी तरह हरिनाथ ने उस रात को पीछे छोड़ दिया। हवेली के रहस्य उसके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन अब वह उन्हें डर के रूप में नहीं देखता। वह जानता है कि साहस और हिम्मत किसी भी भूत या शक्ति से बड़ी होती है। हरिनाथ अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद किया। कमरे में बैठकर उसने गहरी सांस ली। अब वह समझ गया था कि उस रात केवल डरावनी घटनाएं ही नहीं हुई थीं, बल्कि उसने अपनी आत्मा की परीक्षा दी थी। हवेली ने उसे डर और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाकर उसकी हिम्मत, साहस और मानसिक शक्ति की जांच की थी। वह याद करता रहा कि कैसे तहखाने की परछाइयां, चित्रों में जीवित लोग और भूतनी उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने साहस दिखाया और अपनी आत्मा की ताकत से हवेली की भूतियां, शक्तियों का सामना किया। हरिनाथ ने महसूस किया कि डर केवल वही होता है जिसे हम अपने मन में बड़ा कर देते हैं, और हिम्मत वही होती है जो हमें हमारे डर का सामना करने की शक्ति देती है। हवेली का रहस्य अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत और अडिग थी। वह अपने अनुभवों को याद करते हुए सोचने लगा कि यह कहानी केवल एक डरावनी घटना नहीं थी, यह उसकी आत्मिक यात्रा थी। उसने सीखा कि भय किसी भी स्थिति में इंसान को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अगर साहस और आत्मविश्वास साथ हो तो कोई भी शक्ति, चाहे भूतियां हो या वास्तविक, आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। हरिनाथ ने अपने आप से कहा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरी आत्मा मजबूत है, मैं अपने डर का सामना कर सकता हूं, कोई भी अंधेरा मुझे रोक नहीं सकता। उसने गांव की तरफ देखा, जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी में व्यस्त थे। हरिनाथ अब अलग था। उसकी आंखों में डर की बजाय आत्मविश्वास की चमक थी। हवेली ने उसे बदल दिया था। इस अनुभव ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। डर और रहस्य जीवन का हिस्सा है, लेकिन हिम्मत, साहस और आत्मा की ताकत हमें किसी भी अंधकार और भय का सामना करने में सक्षम बनाती है। और इसी तरह दोस्तों, हरिनाथ की कहानी खत्म होती है। यह कहानी केवल डरावनी घटना नहीं थी, यह एक हिम्मत और साहस की कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी भूतियां ताकतें हों, हमारी आत्मा और हिम्मत उनसे बड़ी होती है। हरिनाथ ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। हवेली अब शांत थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। वह जानता था कि डर और रहस्य जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसे जीतने की ताकत भी उसी में है। और इस तरह हरिनाथ की भूतियां हवेली में रात की कहानी हमेशा याद रहेगी। एक ऐसी कहानी जो डराती है, सिखाती है और अंत में हमारे साहस की असली परीक्षा दिखाती है।